हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल डिफेंसलॉजी। 1914 में जब विश्व युद्ध शुरू हुआ तो दोनों तरफ की सेनाओं ने वॉर के मैदान में नई तकनीकें लाईं जिन्हें दुनिया ने कभी नहीं देखा था। इन नए हथियारों के कारण होने वाला विनाश और नरसंहार इतना व्यापक था कि पुराने वॉर के मैदानों के हिस्से अभी भी निर्जन हैं। तो दोस्तों चलिए देखते हैं वर्ल्ड वॉर 1 के 6 सबसे भयानक हथियार। फ्लेम थ्रोअर। फ्लेम थ्रोअर एक मैकेनिकल आग लगाने वाला उपकरण है जिससे आग की लंबी नियंत्रण धारा को प्रोजेक्ट करने के लिए डिज़ाइन किया गया। आग को हथियार के रूप में फेंकने की अवधारणा एंशिएंट टाइम से मौजूद है। भारत में चोला द्वारा एक ज्वाला फेंकने वाले व्यक्ति के उपयोग का उल्लेख है। इन फ्लेम थ्रोअर का एंशिएंट वॉर्स में काफ़ी इस्तेमाल किया गया, जैसे पेलोपोनेशियन वॉर एक एंशिएंट ग्रीक वॉर थी और बैटल ऑफ डेलियम आदि। प्रथम विश्व युद्ध में ट्रेंच वॉरफेयर की स्थितियों के दौरान मॉडर्न फ्लेम थ्रोअर का पहली बार उपयोग किया गया। इन्हें मैन पोर्टेबल या वाहन पर लगा सकते थे, जैसे कि टैंक। वक्त के साथ फ्लेम थ्रोअर में काफ़ी बदलाव हुए। मॉडर्न फ्लेम थ्रोअर में 2 एलिमेंट्स होते थे, बैकपैक और गन। बैकपैक एलिमेंट में 2 और 3 सिलेंडर्स होते हैं। इसका मेजर डिसएडवांटेज यह है कि सिलेंडर्स पर दुश्मन की गोली लगने पर फ्लेम थ्रोअर के विस्फोट में फंसने का जोखिम होता है। ट्रेंच नाइफ। ट्रेंच वॉरफेयर को प्रभावी ढंग से लड़ने के लिए एक नए हथियार की आवश्यकता थी, तो इसको देखते हुए एक क्लोज कॉम्बैट के लिए ट्रेंच नाइफ बनाया। ट्रेंच नाइफ एक लड़ाकू नाइफ होता है जिसे दुश्मन को मारने के लिए तैयार किया गया था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान दुश्मन की खाइयों पर हमला करने वाले सैनिकों के लिए एक करीबी मुकाबले के रूप में था। सबसे भयानक ट्रेंच नाइफ को अमेरिकी द्वारा विकसित किया गया। M197 अमेरिका का पहला ट्रेंच नाइफ जिसमें एक में 3 किलिंग उपकरण थे। ट्रायंगुलर नाइफ के घाव इतने भीषण थे कि अंततः उन्हें 1949 में जिनेवा सम्मेलन द्वारा प्रतिबंधित कर दिया। ट्रेंच रेडिंग क्लब। ट्रेंच नाइफ के साथ ही मित्र राष्ट्रों ने ट्रेंचेस पर रेड के लिए अन्य विशेष हथियार विकसित किए। क्योंकि राइफल बहुत ज़्यादा शोर मचाती है, इसलिए ट्रेंच रेडिंग क्लब को विकसित किया। ट्रेंचेस पर रेड मारने के लिए दुश्मन की रेखाओं को चुपचाप पार करना और चुपचाप दुश्मन को मारकर अपने कैदियों को छुड़ाना, या चुपचाप बंकरों में विस्फोटक लगाकर दुश्मन को पता चलने से पहले अपनी रेखाओं में वापस आना। क्लब आमतौर पर लकड़ी से बने होते थे। शॉटगन। शॉटगन में सेल की ऊर्जा का उपयोग करके कई छोटे गोलाकार छर्रों की गोली निकलती है। शॉटगन को कंधे पर रखकर चलाया जाता है। जब अमेरिकियों ने पश्चिमी मोर्चे पर लड़ाई में प्रवेश किया तो वे अपने साथ जर्मन्स के लिए इस नए हथियार को दिखाया, जिसने जर्मनों को पूरी तरह भयभीत कर दिया। हालांकि जर्मन इस नए हथियार को युद्ध के मैदानों में लाने से कम खुश थे। बंदूक की प्रभावशीलता ने जर्मनों को इतना भयभीत कर दिया कि उन्होंने इसके इस्तेमाल के खिलाफ राजनयिक विरोध दर्ज कराया। उन्होंने कहा कि इसे युद्ध में गैरकानूनी घोषित किया जाना चाहिए और इस हथियार के साथ पकड़े जाने पर किसी भी अमेरिकी को दंडित करने की धमकी दी। पॉइजन गैस। अगर हम वॉर के भयानक वेपन्स देखें तो उसमें पॉइजन गैस का नाम जरूर मिलेगा। पॉइजन गैस के 3 मेन फॉर्म्स हैं, क्लोरीन, पॉइजन एंड मस्टर्ड गैस। 22 अप्रैल 1915 को जर्मन फोर्सेस ने पश्चिमी मोर्चे पर मित्र राष्ट्रों के सैनिकों को झटका दिया। उन्होंने येपर्स, बेल्जियम में 2 फ्रेंच डिवीजन के खिलाफ 150 टन अधिक घातक क्लोरीन गैस छोड़ी। यह जर्मन द्वारा पहला बड़ा गैस हमला था और इस गैस अटैक के बाद मित्र राष्ट्रों की लाइन को डिस्ट्रॉय कर दिया। उसके बाद दोनों पक्षों ने अपने अपने केमिकल वेपन डेवलप करना शुरू किया। इस गैस की असली उद्देश्य आमतौर पर मारना नहीं था, इसका उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा हताहत करना या जंग के मैदान को प्रदूषित करना और दुश्मन को अपनी जगह से पीछे धकेलने का था। आर्टिलरी। आर्टिलरी भारी सैन्य हथियारों का एक वर्ग है जो पैदल सेना की सीमा से अधिक दूर तक हमला करने में सक्षम होती हैं। आर्टिलरी वर्ल्ड वॉर 1 से पहले भी इस्तेमाल होते रहे हैं। यूरोप के युद्ध के मैदानों पर इसका उपयोग अभूतपूर्व था। आर्टिलरी से गोले बड़े पैमानों में दागे जाते थे जो पृथ्वी को इस तरह दलदल में बदल देते थे कि बाद में गोले विस्फोट करने में विफल हो जाते थे और इसके बजाय वे बस खुद को ज़मीन में दफन कर लेते थे। बड़े पैमानों पर बमबारी ने खाइयों को नष्ट कर दिया और सैनिकों को जिंदा दफन कर देते थे। आर्टिलरी बमबारी इतनी प्रचंड थी कि भयावह बमबारी से बचे लोगों के लक्षणों का वर्णन के लिए एक नया शब्द सेल शॉक विकसित किया गया था। हेलो दोस्तों, आज का वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।